और प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव 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 श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कृपया आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। आचरणीय वंदनीय साधु समाज, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे परमात्मा के संबंध में। परमात्मा सर्वत्र हैं, सब में हैं। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय। वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं, वो जैसे के तैसे हैं। कहत सुनत सुख उपजय। कहने सुनने में सुख लगता है, परमार्थ बनता है और वो परमार्थ हो। वाणी का विषय परमात्मा नहीं। हम तो कहेंगे वाणी के द्वारा, कोई भी कहेंगे वाणी के द्वारा। वो परमात्मा जैसे के तैसे हैं। उनको राम कहते हैं, नाम उनका राम। कोई परमात्मा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई राम कहते हैं। रमन्ति इति रामः, सब में रमन करने वाले। अब सब में रमन करने वाले भी कबीर साहब कहते हैं, संपुट माही समाइया सो साहब नहीं हो। सकल मांड में रमी रहा साहब कहिए सो। सारे ब्रह्मांड में रमन करने वाले जो हैं वो हैं परमात्मा। फिर उन्होंने कहा ब्रह्मांड में रमन करने वाले तो पूर्ण ब्रह्म होते हैं।
संत सुंदर दास जी की वाणी में है, पूरन ब्रह्म न होई तो रह निराला मांड ते सकल मांड तामा। सारा ब्रह्मांड उन्हीं में है, वो सारे ब्रह्मांड से भी बाहर हैं। कबीर सेव तासु को दूजा कोई ना है। जाके मुंह माथा नहीं, उनको मुंह माथा सीना हृदय कुछ भी है नहीं। नहीं रूपक रूप पुह वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। लेकिन वो हैं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते। सब भूतों में उनका वास है, सबके हृदय में वे अवस्थित हैं। प्रकृति पार, प्रकृति को भर करके, प्रकृति से परे, सब उर्वासी, सबके हृदय में। बाहर भीतर एके जानू, नानक देव जी कहते हैं। बाहर में वही, भीतर में वही। कबीर साहब कहते हैं, बड़ाते बड़ा तो सबसे बड़ा तो सबसे बाहर, जिसमें सब हो सबसे बड़े हुए हैं। और छोड़ते छोटा सबके मध्य, सबके भीतर में है तो सबसे छोटा। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। नाम तो अनेक है, राम कह देते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार निर्मोहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप हैं, निराकार हैं। उनको शिव कहते हैं। शिव कहते हैं तो शिव निराकार ओंकार। ये जो मूर्ति बनाते हैं या नहीं, निराकार हैं शिव। व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, सब में व्यापक। शिव कल्याणकारी को कहा जाता, कल्याण करने वाले हैं, इसलिए शिव कहते हैं। राम रमन करने वाले हैं। दुर्गा भी लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन सीता मैया जिस दुर्गा की पूजा की थी उस दुर्गा को समझने की बात है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, जिस दुर्गा का बीच नहीं है, शुरू नहीं है, अंत नहीं है, वो दुर्गा। इन मंदिरों में जो दुर्गा बनाते हैं या नहीं, तो कहने का मतलब दुर्गा भी निराकार। गणेश जी को शिव पार्वती का पुत्र लोग कहते हैं, लेकिन शिव पार्वती की शादी से पहले कैसे पुत्र हो गया? शिव पार्वती तो गणेश जी की पूजा की है शादी के वक्त में। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, पूजा किए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई सुनी संशय करे जिमी सुर अनादि जी अजान। अनादि सुर, जिसका कहीं भी शुरू नहीं है, कभी जन्म नहीं हुआ, अजन्मा, गणेश है। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो जवान कैसे, फिर मरेंगे कैसे? जिसका कहीं शुरू नहीं है, बीज कहाँ, फिर अंत कहाँ? आदि न अंत सो मध्य कहाँ है? सुंदरदास जी कहते हैं, को परिमाण करे परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। वहाँ सब झंझट मिट जाता है परमात्मा के समीप जाकर के। द्वैत अद्वैत कुछ नहीं रहता है। तो परमात्मा सब में है। कौन जानेंगे? सुन रहे थे अभी, हम जानेंगे। हम कौन हैं? आँख है तो हमारी आँख है, कान है तो हमारा कान है, नाक है हमारी नाक है, मुख है हमारा मुख है, जिह्वा हमारी है, माथा हमारा है, हाथ हमारा है, पाँव हमारा है। घर द्वार के विषय में तो कहते ही हैं, या घर हमारा है, ज़मीन हमारी है, गाय हमारी है, या पत्नी हमारी है, या पुत्र हमारा है, या माँ हमारी है, या पिता हमारे हैं।
मन के विषय में भी कहते हैं मन हमारा खराब है, बुद्धि हमारी काम नहीं करती है, चित्त हमारा नहीं लगता है। तो हम मन बुद्धि चित्त अहंकार भी तो नहीं है, हम कुछ हैं, सबको जानते हैं लेकिन अपने आप को जाने। दूध में घी है या तो जानते हैं, क्या उस घी से पूरी बना सकते हैं जो दूध में है? जब तक घी को अलग नहीं कर लेंगे मथ करके तब तक पूरी नहीं बनेगी। उसी तरह से शरीर इंद्रियों से अपने को जब तक छुड़ा नहीं लेते तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा को ही होगी, आत्मा को ही होगी, और वह शरीर इंद्रियों से अपने को छुड़ा करके, यही आप लोगों की सेवा में थोड़ी सी कहा। अब पूज्य बाबा से विशेष रूप से सुनिए, हम तो यहाँ रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की।